और यहाँ पर भी एक बीचों बीच कुछ बना हुआ है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मंदिर है कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा है और कोई नहीं है यहाँ पर बताने वाला। तो जानकारी करके हम बताएंगे आपको कि इस बीचों बीच क्या है। यहाँ पर जाना अलाउ नहीं था। और यहाँ पर पीछे की साइड एक दरवाज़ा बना हुआ है, जो कि इस तरह देखिए आप, यहाँ से भी बाहर निकला जा सकता है। अगर आगे से कोई अटैक कर रहा है ना, तो पीछे से भी निकला जा सकता है, या फिर इसके अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पर क्या रहता होगा। ये काफ़ी बड़ा दरवाज़ा बनाया गया है गाइस, देखिए आप, कम से कम 20 से 25 फुट ऊंचा दरवाज़ा है और किस तरीके से डिज़ाइन से नक्काशित किया गया है। और यहाँ पर भी छोटे बड़े कमरे कुछ बनाए गए थे जिनमें अभी कुंडी लगी हैं, और यहाँ पर भी एक समय में कोई रहता होगा, तो यह काफ़ी रौनक भरा माहौल रहता होगा यहाँ पे। तो इसके अंदर चलते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जैसे ही हम पहुँचते हैं तो यहाँ देखिए गाइस, यहाँ एक के बाद एक हमें दूसरा दरवाज़ा मिल गया छोटा सा, और इसमें चमगादड़ बसी हैं, बहुत आवाज़ आ रही है अभी भी। और यहाँ हमें पीछे की साइड और ले जा रहे हैं, इस तरफ देखिए। तो यहाँ पर एक मठ और मिल जाता है जो हमें बाहर की तरफ निकाल रहा है। तो दोस्तों यह एक गुप्त दरवाज़ा था कि अगर दुश्मन बाहर से अटैक करता है तो यहाँ से आसानी से भागा जा सकता है। और यहाँ पर भी वह बुर्ज बने हैं जहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे और अटैक करने के लिए अगर कोई यहाँ से निकलता है तो। और यहाँ पर वह प्राचीन एक कुआं भी बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, कम से कम 100 फीट गहरा ये भी कुआं है, होगा कि नहीं होगा 100 फीट, तो 100 फीट गहरा दोस्तों यह भी कुआं बना हुआ है। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक कमरा दिख रहा है, और इस कमरे के अंदर भी जाने का रास्ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्राचीन और गुप्त मिलती जा रही हैं। और यहाँ पर भी सैनिक तैनात रहते थे, यह बुर्ज तोप रखने के लिए बनाए गए थे उस समय में। यहाँ देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी एक दरवाज़ा जो पीछे की साइड ले जा रहा है। यहाँ पर सैनिकों के लिए 2 कमरे हैं रहने के लिए। और हम आ गए हैं अभी किले के पीछे की साइड, और यहाँ पर जस्ट पीछे एक छोटा सा बगीचा निकला हुआ है, और डायरेक्टली फिर यहाँ पर रोड लग जाता है। तो यह उस समय में काफ़ी बेहतरीन तरीके से सोचा जाता था। और यहाँ पर देखिए, वह गुम्बद बनीन में कभी फाटक फंसे होते होंगे, आज अभी फाटक यहाँ पर नहीं, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी जो है वह मेन जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ की देख रेख है, लेकिन पूरे किले की देख रेख कराना संभव नहीं हो पाता इस समय में, क्योंकि यहाँ इसकी देख रेख करी जाए ना तो इसी में आपके 1-2 करोड़ रुपए ही निकल जाएंगे अगर इसकी डेंटिंग पेंटिंग के लिए। इस तरफ देखते हैं कि हमें और कहाँ ले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक कमरा दिख रहा है, तो इसके अंदर चलने का प्रयास करते हैं कि इसके अंदर क्या है। यह सब कुछ प्राचीन है, और यहाँ पर काफ़ी कुओं का इंतज़ाम किया गया था पानी को पीने के लिए। तो समथिंग इस किले में कम से कम 5 कुएँ हैं जो मैं देख कर आया हूँ अभी, और भी क्या पता कितने कुएँ और मिल जाएँ। तो ये एक कमरा है जहाँ पर खड़े होके पीछे की निगरानी की जा सकती थी कि पीछे से तो कोई अगर आक्रमण नहीं कर रहा है। कितना शानदार और मनोहारी दृश्य आज भी यहाँ से देखा जा सकता है, और काफ़ी बड़ा ग्राउंड यह डला हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर भी चित्रकारी की गई है। ऊपर की साइड देखेंगे तो सरस्वती माँ की प्रतिमा बनाई गई है। तो ये दीवारों पर चित्रकारी की गई थी, जो कि कुछ तो दिखाई दे रही है, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ सैनिक आपस में लड़ रहे हैं और तलवारों से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्राचीन हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों ने इसकी खुदाई कर दी, जिसको अभी ईंटों से बंद किया गया है। तो इस तरफ चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि यह कहाँ ले जाता है हमें। यह किला दोस्तों इतना बड़ा है कि 100 बीघा ज़मीन में ये पूरा का पूरा किला बना हुआ है। 100 बीघा ज़मीन बहुत होती है दोस्तों। और यहाँ पर देखो किस तरीके से आकृति से एक गोल ढांचा तैयार किया गया था, वो पता। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक जो गोल यहाँ पे सीक्वेंस में एक होल दिख रहा है, इसका यूज ये होता था कि इसमें तोप को फंसा दिया जाता था, जिससे तोप को फंसाकर डायरेक्टली दुश्मन पे यहाँ से अटैक किया जा सके। और गोले को दागेंगे तो देखिए आप, बाउंड्री से कभी गोला टच ही नहीं होगा, डायरेक्ट बाउंड्री के उस तरफ ही गोला गिरेगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया था उस समय में। तो ये काफ़ी दिमाग और रणनीति के साथ किले को बनाया जाता था। और इस तरफ और आगे चल रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक गुप्त रास्ता है। और गाइस यहाँ पर पीछे की तरफ एक तालाब बना होता था उस समय में, जहाँ पर पानी भरा रहता था
आज के समय में यह पूरा का पूरा तालाब खाली है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जहाँ पर अभी खेती भी लोग कर रहे हैं, इसमें चने वगैरह भी लगा के रखा है, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरे इसमें तालाब में पानी रहता था। और दोस्तों इस साइड अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इनके सैनिकों के लिए भी काफ़ी कमरे बने हुए हैं। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सामने की तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जो कि इनके सैनिकों के लिए रहने के लिए यहाँ पे इंतजाम किया गया था। इस तरफ भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। और दोस्तों गाइस, यहाँ पर बेसिकली जो आप पीछे के साइड देख रहे हैं, यहाँ पे जो राजा थे यहाँ के समथर के, तो वो अभी निवास कर रहे थे वर्तमान में, राजा रणजीत सिंह जूदेव। तो वो भी यहाँ वर्तमान में इसी में रहते थे, इस पोर्शन में, जिस तरफ का पीछे वाला पोर्शन है। और अभी उनका हाल फिलहाल में देहांत हो गया है, जिसके चलते अभी यहाँ पर शोक सभा आयोजित की जा रही है। और साथ में उनकी आज 13वीं भी है, तो 13वीं का प्रोग्राम भी होगा, जिससे हम और अंदर जाके शूटिंग नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ यहाँ पर कुछ हुआ है, तो इसीलिए हम आए थे शूटिंग करने के लिए बेसिकली। तो फिर वहाँ की शूटिंग तो अभी पॉसिबल नहीं है करना। और दोस्तों आगे की साइड और हम आपको कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अगर इस तरफ बढ़ेंगे हम लोग, तो हमें यहाँ पर एक बुर्ज दिखाई देगा। यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस इसलिए रखा जाता था क्योंकि यहाँ पर तोपें रखी जाती थी, और यहाँ पर एक तोप यहाँ पे रखी रहती थी और दूसरी तोप रहती थी सामने की तरफ पोर्शन में। उस तरफ अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो वहाँ पर भी एक ऐसा ही बुर्ज बना हुआ है। तो वहाँ पर और यहाँ दोनों जगह तोपें रखी रहती थी, जिससे कि सैनिकों पर निगाह रखी जाए कि अगर कोई राजा आक्रमण कर रहा है तो उनको यहीं के यहीं रोका जाए। और ऐसा ही बुर्ज सामने की तरफ भी बना है, वहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से तोपें रखी रहती थी और सामने उनका मुँह रहता था इस तरफ। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम थोड़ी सी अगर नज़र घुमाएंगे तो हमें एक छोटा सा कुआं भी नज़र आएगा, जो कि बहुत ही प्राचीन है, उसी समय का कुआं है। और आपको दिख रहा होगा छोटा सा घाट बना हुआ है, जहाँ पे पानी का संसाधन, पानी पीने के लिए वहाँ से भरा जाता था। और एक पोर्शन दोस्तों, एक छोटा सा किला वहाँ पर भी दिख रहा है, तो वहाँ पर भी हम चलने वाले हैं और वहाँ का पोर्शन भी हम आपको दिखाएंगे। चलो चलते हैं और वहाँ पर भी पहुँचने की प्रयास करते हैं। जो किले को देखेंगे एक नज़र, तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा विशाल तरीके से इस किले को दूर दूर तक फैलाया गया है। और गाइस, यहाँ पर हम आए थे आपको ये समथर का किला दिखाने के लिए, जिसको शमशेरगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। और राजा इंद्रजीत सिंह बुंदेला के द्वारा दिया हुआ ये किलेदारी, जो गुर्जर के जो राजा थे नाना साहेब के, उनके पुत्र को दी गई थी, मदन सिंह गुर्जर को। तो उनको ये किलेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद उन्होंने इसको स्वतंत्र कर लिया और अपना राज्य यहाँ पर स्वतंत्र रूप में घोषित कर दिया। तो दोस्तों ऐसी राजनीति चलती रहती थी उस समय में। तो यह पूरा का पूरा किला इतना हुआ है, 3 घंटे तक तो हमने इसको पूरा घूम ही नहीं पाया है। उसका मेन रोड इसके पीछे से पूरा का पूरा मेन रोड लगता है। और गाइस, इतना ही कहेंगे अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर जल्दी से वीडियो को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करना मत भूलना दोस्तों। बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी बहुत ज़रूरत है अभी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक ही बात कहेंगे, जय बुंदेलखंड, जय राजपूताना, जय माँ भवानी।